एटॉमिक मास यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सा चीज है, बताया गया AMU इक्वल टू होता है 12 पार्ट किसका बच्चा? 12 part of कार्बन 12 पार्ट ऑफ मास किसका? 1 कार्बन एटम। कुछ ऐसा ही बोला गया था ना बच्चा? यस सर। यस सर। तो 12 1/12 कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है बच्चा? 12। यहाँ पे जो 12 है वो क्या बताता है? 12 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या होता है? एक मोल कार्बन एक कार्बन है ना बच्चा। 1 मोल मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन 1.02 into 10 to the power 23 कार्बन का 12 ग्राम है कि एक कार्बन का 12 ग्राम? सर वेटिंग हाँ रूम चेक करो। हाँ, एक कार्बन का वेट 12 ग्राम है या फिर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन का वेट 12 ग्राम है? 1 mole का 12 ग्राम। 1 मोल मतलब कितने कार्बन का वेट 12 ग्राम है बच्चा? 6.02 into 10 to the power 23। हमको तो चाहिए एक का ना, एक का कैसे निकालोगे? 12 divided by 6.02 into 10 to the power 23। वेरी गुड। वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। तो भैया 50 रुपए में 5 पेन मिल रहा है तो 1 रुपए या 50 रुपए में 100 पेन मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना पेन मिलेगा बच्चा? 100 डिवाइडेड बाय 50 करोगे ना? 2 पेन। 2। फिर वैसे ही तो यहाँ पे भी करना था। 6 इक्वल टू 12 ग्राम तो एक का कितना वेट होगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सॉल्व करने पे कितना आता था ये? 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम। 23। अब इसको पूरे को सॉल्व करते तो कितना आता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 24। 1.99। यही था ना? यस यस अप्रॉक्स 1.6 था ना बच्चा लोग? यस सर। यस सर। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो बेटा सहयोग बताओ कौन सा बड़ा कैलकुलेशन किए थे हम लोग? कोई बड़ा कैलकुलेशन हुआ था क्या बच्चा? अगर मैं इसी को एमयू को ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर एक्सप्लेन करता तब क्या होता बच्चा? 12 की जगह 18 होता। वेरी गुड। 1/16 of mass of 1/16 ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना? 16 ग्राम का एक ऑक्सीजन का एटम। तब क्या होता बच्चा? 1/16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चा? 16। तो एक एटम का 16 सॉरी 1 मोल का 16 है तो एक एटम का कितना होगा? 6.02 10 टू द पावर 23। इससे भी कैलकुलेशन करके देख लो, यही मिलेगा। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा? यही अगर मैं क्लोरीन से बोलता तो क्या करते हैं? 1/35.5 5.5 of mass of 1 atom of क्या बच्चा? 35.5 क्लोरीन। यही होता है ना? यहाँ पे 35.5 इंटू 35.5। ठीक है ना? 35.5 डिवाइडेड बाय क्या होता है? एक एटम का निकालना है 6.02 into 10 raised to the power 23। power 23। तो भैया यहाँ पे भी वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया है। यस सर। यस सर। मैंने क्या बोला था भाई? अगर तुमको किसी एक एलिमेंट का वेट एमयू का वेट निकालना है या एक एटम का वेट निकालना है तो आप क्या कर लो, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, उसके मास को, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बच्चा? यस यस सर। तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिया जाता था, फिर ऑक्सीजन लिया गया, फिर क्लोरीन, उसके बाद अब कार्बन से एमयू को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना बच्चा? क्योंकि कार्बन से फ्रैक्शन मास में कम आता है और कोई रीजन नहीं था। ठीक है? तो बेटा सहयोग, कुछ सहयोग हुआ ये टॉपिक से समझाने से? सहयोग मिला कि नहीं तुमको?
क्या अभी भी Yes, कुछ डाउट है? बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है, रिवाइज कर लोगे ना टाइम पर तो तुरंत सॉल्व, तुरंत दिमाग में बैठ जाता। लेकिन तुम लोग इंतजार करते हो एक दो दिन के बाद पढ़ने का, या पढ़ते ही नहीं हो तो कहाँ से होगा। लिखा हुआ है 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम का मास, तो कौन सा बड़ी बात है। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ तक हो गया था भाई। तो मैंने दो तरीका बताया था, एक एटम का वेट निकालना है तो क्या करना है, क्या करना है बच्चा? सर अब मोल के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं इको एटॉमिक मास पर। मास ऑफ 1 एटम, तो क्या करना है भैया, mu में मल्टीप्लाई कर देना है। कितना? m into एटॉमिक weight in 1 mole। एटम, यही था ना, यही करते थे ना। हाँ सर। या फिर मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम का दूसरा फॉर्मूला क्या था बच्चा? मास ऑफ 1 एटम का और फॉर्मूला क्या था बच्चा? सर weight in mole अपन एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास Avogadro number. डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दोनों से सेम आंसर आता। यस सर। तो यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? नो सर। No, sir. तो हम लोग एटॉमिक मास का देख लिया कॉन्सेप्ट, क्या सॉरी एमयू का कॉन्सेप्ट देख लिया क्या होता है। Yes, sir. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग बोले थे मॉलिक्यूलर मास, ये सब डिस्कस करेंगे ना। अच्छा, एटम से रिलेटेड कुछ और है भाई, बहुत पहले स्टार्टिंग में बता चुके थे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो चुका है ना क्लास में बच्चा। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बच्चा, बेसिक में पढ़ाया गया है, जो लोग नहीं थे क्लास में वो ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल of element, calculation of fundamental particle of an element। तो कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल थे भाई? Electron, proton, Electron, neutron, proton, atomic neutron। mass, atomic number. तो फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर के लिए n, इलेक्ट्रॉन के लिए e। क्या फॉर्मूला बच्चा लोग? एटॉमिक नंबर माइनस Atomic number number minus minus charge. charge. एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर के लिए n, p प्रोटॉन Equals to atomic number. एटॉमिक नंबर। Number Z. नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को z से। थर्ड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा न्यूट्रॉन को? n से, 0 चार्ज। एटॉमिक मास माइनस Atomic mass minus atomic number. Atomic number. n माइनस एटॉमिक नंबर, Number. n माइनस z, ये था फॉर्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम बता चुके हैं हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम बता चुके हैं ना हम। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बीच में एक सिंबल होगा x, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी बनाना है, तो आप अपने नाम का लेटर यूज कर लो। उसके टॉप पे होगा m, नीचे होगा z, ठीक है ना। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। यहाँ पे कौन सी चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चा?
M for atomic mass, X for atom, and Z for atomic number. तो X क्या है? Atom. एलिमेंट हाँ, और एटम जो कहना है। Z क्या है? Atomic number. नंबर एटॉमिक नंबर। M क्या है? एटॉमिक मास Atomic mass. एटॉमिक मास। ठीक है ना बच्चा लोग? डेट मीन्स if element is carbon and atomic mass and atomic number are 14 and 6 respectively, then element representation are क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन बताओ तो फिर। कार्बन है, कार्बन के ऊपर में क्या होगा? मास कितना बच्चा? 14 14 14। Atomic number 6. तो ये कार्बन 14, minus 2 charge. फिर बोलेगा सर कार्बन 12 होता है मास। तो बेटा 14 भी होता है, 13 भी होता है, ये सब आइसोटोप है ना कार्बन के। Yes, sir. ठीक है Yes, ना? sir. तो समझ में आया? Yes, sir. नोट डाउन करो जल्दी इतना। रब कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, रब करने वाला हूँ। ठीक है ना बच्चा लोग? तो ये हो गया बच्चा कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड आउट द Ne, Np and N0। ठीक है बच्चा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 56 iron plus 3, 26, 35 chlorine, 17 plus 7 phosphorus minus 3, 31, 15 aluminium 27, 13 plus 1। तो इन सब में क्या बताना? पहले मास क्या है, जेड क्या है और चार्ज क्या है। ठीक है? यहाँ पे पहले मास, जेड, चार्ज, तभी ना आगे कुछ कर पाओगे जी। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? मास, जेड, चार्ज। ये पहले हो चुका है ना बच्चा? सब लोग ये क्लास में थे या कोई नहीं था? कोई एक आध दो बच्चा ऐसा जो इस क्लास में नहीं था? नहीं था तो एक्सप्लेन कर देंगे एक दो एग्जांपल। ठीक है? क्या क्या फाइंड आउट करना बच्चा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर लेता हूं पहले, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of neutron, number of electron, proton, number of neutron,
number of electron, number of proton, number of neutron, number of electron, number of proton, number of neutron, number of electron। तो देखो बच्चा लोग जो एक क्लास में नहीं थे, ये लेक्चर अटेंड नहीं किए थे, उनके लिए ठीक है ना। अभी कोई आंसर नहीं बताएगा तो हमने क्या किया, ऊपर में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, m की जगह पे क्या रखा है, m मतलब मास, कितना फुट किया गया है 56। 56 कोई बड़ा बात नहीं है भाई। यहाँ पे नीचे में क्या रखा है, जेड, जेड का मींस एटॉमिक नंबर 26 ठीक है ना। चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये जो प्लस चार्ज को डिफाइन कर रहा है। +3 हाँ +3 कौन है भाई, एकदम जग के बोल रहा है बेटा, पूरे मोहल्ले को बता रहे थे क्या चार्ज। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा एक्साइटेड हो गए भाई। क्लियर है बच्चा लोग, को थोड़ा सा फ्रेम में ले लेते हैं, फ्रेम में आ गया ना बच्चा। सर हाँ बेटा। सर कल आपने क्लोरीन का मास 35.5 रखा था ना बेटा हाँ 35.5 और आज भी बताया 35.5। तो बेटा जो नंबर होता है वो आधे में थोड़ी होगा भाई, इलेक्ट्रॉन आधा थोड़ी होगा, आदमी आधा जाएगा क्या। अगर एक छोटा सा बच्चा है तो उसको भी पर्सन में ही काउंट करोगे ना, कि उसको अगर आदमी 2 चल रहे, एक छोटा बच्चा चल रहा तो 2.5 आदमी चल रहे, ऐसा बोलोगे, बोलोगे क्या। नो सर तो फिर तो यहाँ पे होल नंबर में रहेगा ना, प्रोटॉन आधा होता नहीं है, न्यूट्रॉन आधा होता नहीं है। क्लियर है। तो आप 36 रख के भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं 35 रख के कर रहा हूँ, ठीक है ना। आइसोटोप नाम की भी कुछ चीजें होते हैं भाई। कार्बन का वेट तो हम 12 बोलते हैं, लेकिन होता है 14 13, होता है कि नहीं होता। यस सर। तो चार्ज है +3। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। मास कितना है यहाँ पे बच्चा, 35 35 जेड कितना है, जेड की जगह पे लिखा है 17 चार्ज कितना है +7। ठीक है। यहाँ पे भी अब इधर तुम लोग करना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन क्या था, m माइनस एटॉमिक मास एटॉमिक मास मास माइनस एटॉमिक चार्ज, यही था ना फॉर्मूला। यस सर m माइनस जेड, और यहाँ पे क्या था बच्चा, जेड एटॉमिक माइनस चार्ज। तो जेड का वैल्यू 26, 56 30 यहाँ पे कितना आएगा, जेड 26, चार्ज कितना है 23 23 मतलब 23। यहाँ पे अगर वही निकाला जाए तो जेड माइनस चार्ज 10 कितना है 17, चार्ज कितना है +7 10 10। समझ में आया। यस लेक्चर क्लियर है उनको, ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो जल्दी से, सॉल्व करो और आंसर चेक करना बच्चा। मैं बैक आंसर लिखा हूँ 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा 18 आया सभी का ये। यस सर यस सर 15 16 16 15 माइनस 18 माइनस मतलब 18, क्या क्या था 51 50 माइनस 3 27 14। जिसका माइक डिस्टर्ब करता है बच्चा बंद कर लिया करो ना, कई लोगों को माइक बहुत डिस्टर्ब करता है, कई लोगों को क्लास में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कितना था 15 18, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 14 and 12 यही आया बच्चा लोग।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो, अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है? हाँ बेटा, सर थर्ड में नंबर ऑफ प्रोटॉन सर 15 आएंगे ना? थर्ड में नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, अच्छा 15 लिखा था ना वहाँ पे, 15 है वो, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर दिए थे। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है बच्चा लोग? नो सर। No. तो ये था एटॉमिक मास और एटम और एटॉमिक मास। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। एटम एंड एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल्स टर्म से समझते क्या बच्चा? एटम्स, एटॉमिक वेट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास बच्चा? क्या समझते हैं ये टर्म से? Combination of atoms in a fixed proportion is called molecules. सही बात है भाई। मॉलिक्यूल्स में एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, एक अमाउंट होगा, उसी अमाउंट में हमेशा रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल शब्द में कहा जाए तो एलिमेंट जब तन्हा तन्हा जीते थे तब एटम कहलाते थे, और जब एक साथ रहने लग गए तब मॉलिक्यूल्स। Molecule. बेटा। तो एटम एलिमेंट अकेले रहे तो एटम कहलाए भाई। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, ठीक है ना भाई। सिंगल रहता है तब, जब किसी के साथ रहना पसंद कर दिया है, मतलब झुंड में रहे, ग्रुप में रहे, या एक के साथ रहे या दो के साथ रहे, तब उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। Molecule. क्या होगा डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में अगर बताना चाहे तो? द ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन टू और मोर देन टू एलिमेंट, ठीक है ना भाई, इन फिक्स क्या Proportion. रेशो। क्लियर है बच्चा लोग? तो किसी को ये डेफिनेशन से कोई तकलीफ? क्या बता दिए सर ऐसा क्या होता है, ठीक है ना। तो नोट करो। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बातें सुनी सी और अनसुनी सी। It is defined as a group of an element, defined as a group of an element which contain two or more than two elements in fixed proportion is called molecules. Is called molecules. ठीक है ना बच्चा लोग? उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो अब भैया एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे, हम क्या कर रहे हैं? जब एलिमेंट आपस में मर्ज होंगे तो यहाँ पे एक चीज क्या हो सकता है भाई? या तो एक जैसे एलिमेंट आए या फिर अलग अलग आए। तो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होंगे बच्चा लोग? Homomolecule and heteromolecule. वेरी गुड। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होंगे बच्चा? होमो मॉलिक्यूल एंड हेट्रो मॉलिक्यूल। तो होमो मतलब क्या होगा? Made up of only Same type. one element. कंटेन
सेम टाइप एलिमेंट। हेट्रो मतलब क्या होगा बच्चों? different element. Different types of element. It contain different type and element। ठीक है ना भाई? अब होमो में भी टाइप्स होता है भाई। होमो में भी क्या होता है? टाइप्स होता है। डाई ट्राई एटॉमिक। तो इससे क्या समझते हैं बच्चा लोग? होमो On हेट्रो the दोनों basis of डाई ट्राई atom. एटॉमिक। तो नंबर के बेसिस पे बना देते हैं ये, ठीक है ना? यहाँ पे ये जो था डिफरेंट पार्टिकल के बेसिस पे था या एलिमेंट के बेसिस पे था, और नंबर के बेसिस पे बोला जाए तो डाई ट्राई एटॉमिक। समझ में आया? तो डाई मतलब कितने एलिमेंट होंगे? 2 2 atom. ट्राई बोला जाए तो 3. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, नोट कर लेते हैं क्योंकि डाई ट्राई दोनों मतलब होमो और हेट्रो दोनों में आएगा ये, तो ये एक साथ कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of number of an element, on the basis of number of an element first, मतलब फर्स्ट क्या सीधा से क्या लगता है? डायटोमिक ट्राई पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या होगा? ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है ना? पेंटाटॉमिक। ठीक है, और भी होंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। अब जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है ना बच्चा लोग? समझ में आया? फाइंड आउट द डाई ट्राई टेट्रा एटॉमिक molecule in given pair, in given mixture कर लेते हैं। diatomic टेट्रा एटॉमिक। तो बताओ डायटोमिक कौन कौन से होंगे? नोट करो, बना है ना कॉपी में, फिर चेक करेंगे। नोट करो यहाँ तक। डायटोमिक में क्या होगा? Cl2 H2O2 Br ट्राइटोमिक में N2O N2O PH
NH3 यही है ना, NH3 में तो हो गया ना बच्चा, N2O2 PH3 ASH3 NH3 NH3 CH CH4 CH4 तो पेंटा में जाएगा, ठीक है। और बस, ठीक है ना बच्चा लोग, Yes. पेंटा एटॉमिक है CH4, ठीक है। क्लियर होना चाहिए था, क्लियर है सबको। अब बात आता है मॉलिक्यूलर मास का, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, summation of atomic mass Summation of atomic mass एटॉमिक मास of all the atoms present in the molecule. of the atom which is present in one molecule, ठीक है ना बच्चा, चलो यही था फॉर्मूला, नोट करवाया था हमने। ठीक है ना, डेट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, तो CH4 में कौन कौन से एटम है बच्चा, मॉलिक्यूलर मास के लिए कैपिटल carbon and hydrogen कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है बच्चा, 4 अगर मैं 4 टाइम्स ऐसा लिखूं या सीधा इंटू 4 कर दो तो मतलब एक ही है ना, Yes, sir. मास ऑफ कार्बन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन था 1, तो कार्बन का वेट कितना होता है बच्चा, 12, पीरियोडिक टेबल वाले ले रहे हैं, अगर कोई दूसरा रहता तो लिख दिया रहता क्वेश्चन में। हाइड्रोजन में कितना है, 1 6, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चा, ये भी याद रखना है, ग्राम पर मोल ग्राम पर मोल, क्योंकि भैया एटम का वेट ग्राम पर मोल है, तो इसका भी वेट यही होगा ना, ये भी ग्राम पर मोल में है, ये भी ग्राम पर मोल में है, तो मास जो आएगा मॉलिक्यूलर मास ये भी किस में आएगा बच्चा, ग्राम पर मोल में। क्लियर है बच्चा, Yes, sir. तो फर्स्ट था, सेकेंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH, क्या बोलते हैं बच्चा इसे, Ethyl alcohol. या इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना बच्चा, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। तो कैसे निकालोगे बच्चा, MC2H5OH का मास ऑफ 2 कार्बन प्लस मास ऑफ कितने हाइड्रोजन बच्चा, 6 हाइड्रोजन, कितने यहाँ पे 6, ऑक्सीजन कितना है 1 कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वेट 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट 16 46 34 प्लस 16 इक्वल टू व्हाट, 46 46 ग्राम पर मोल 46 ग्राम पर मोल, यही होगा। yes sir. yes sir क्लियर है सभी को, Yes, sir. लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, CaCO लाइमस्टोन
CaCO3. 3. The number of calcium 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3. तो क्या होगा? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 100. ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल. समझ में आया? आया कि नहीं आया बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. कर लोगे सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे ऐसे होंगे जो ये लेक्चर अटेंड नहीं किए थे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो उनको क्लियर है सबको? ये हो जाएगा बच्चा सभी से? Yes, sir. तो बोलोगे हो जाएगा ना बच्चा? Yes. Yes, sir. एक क्विक लाइन को कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या मुझे? सर कौन सा? क्विक लाइन CaO. CaO. हाँ, और एक होता है सिलेक्ट लाइन. CaOH2. CaOH2. क्विक लाइन CaO. क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 50. तो कैल्शियम वेट प्लस ऑक्सीजन. कैल्शियम का वेट कितना? 40. तो 56 ग्राम. क्लियर है? चलो बना लो ना सब. ठीक है. फिर किसी को दर्द है, कोई तकलीफ है तो पूछ सकता है हमसे. वो क्या होगा? गलत होगा. वो क्या है? पर मोल. और एक कौन सा लाइन बोला था भैया? स्लेक्ट लाइन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH 2 टाइम्स है. तो क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 74. देखते हैं. MCOH ट्वाइस. कैल्शियम है 1 टाइम्स. ऑक्सीजन कितने टाइम्स है बच्चा? 2. 2 से मल्टीप्लाई होगा. हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? 2. ये देखने आ जाता है ना. कैल्शियम का वेट 40, ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन का वेट 1. तो 40 74. प्लस 2 इक्वल टू कितना? 74. 74 ग्राम पर मोल. 74 mole. हाँ, वेरी गुड. तो लाइमस्टोन को क्या बोला जाता है बच्चा? चूना पत्थर. पत्थर ऐसे लिखते हैं ना, जो भी चूना पत्थर. ठीक है ना. और इसको बोला जाता है स्लेक्ट लाइम को बुझा चूना. बुझा चूना समझते हो? No, sir. नहीं समझते हो? इसको बोलते हैं अनबुझा चूना. देखो इसके पीछे का रीजन क्या है. Sir, what is mean by buja? बुझा मतलब आग जब लगे रहता है तो उसमें पानी डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उस आग में पानी डाल देते तो उसको क्या बोलते हैं? आग को बंद करना बोलते हैं या बुझाना? ऐसे कुछ बोलते होगे ना. क्या बोलते हो? Bujana. हाँ सर. हाँ. तो होता क्या है, ध्यान देना. ठीक है ना. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे मतलब जलाओगे तो क्या बनेगा? क्विक में कैल्शियम कन्वर्ट. साथ में CO2. अब इसमें पानी डाल दोगे. ठीक है ना. ये अब भैया इसको जलाया हो तो ये जला हुआ है, तो जले हुए को क्या बोलेंगे? बुझा हुआ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना. तो उसको क्या बोलते हैं? अनबुझा. अनबुझा. अब उसमें पानी डाल दिए. उसमें क्या डाल दिए? क्या डाल दिए बच्चा उसमें? पानी. Water. तो भैया ये जो बुझा नहीं था वो बुझ गया. यहाँ से H2. ठीक है ना. और यहाँ का ऑक्सीजन वो बनता है. तो समझ में आया क्या होता है बुझा और अनबुझा? Yes, sir. Yes. तो भैया ये जलता हुआ था मतलब अनबुझा था. उसमें पानी डाल दिया तो बुझ गया. तो स्लेक्ट इसलिए होता है. क्विक लाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही इसको हीट करोगे तो ये बनता है.
तो ये याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें वाटर डालने पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर हाँ बेटा, सर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये दीवारों की व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है ना? ये यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। हाँ मतलब पोताई करोगे, पानी में डालोगे तो लास्ट में यही मिलता है, इसी का लेप लगाया जाता है, ठीक है ना सर बेटा? फिर तो ये वापस घूम के वही बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या 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 बन जाएगा? सर फिर तो ये वापस घूम के चक्री में वही चला गया ना, अपने पहले स्टेज पे। अब जो भी है, तो क्लियर है कि नहीं है भाई? तो याद रखना, ठीक है बच्चा, जब पत्थर को हीट करोगे, चूने के पत्थर को, तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बाहर हो जाएगा, पानी डाल दोगे तो वो बुझ जाएगा, मतलब हाइड्रोक्साइड बना देगा। स्लेक्ड मतलब ही होता है बुझा, ठीक है ना बच्चा लोग? तो आज की सेवा sir. करते हैं समाप्त, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चा लोग। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ? No, sir. बाय No, बच्चा sir. लोग। No, sir. थैंक यू। फॉर्मूले देते रहे, तुरंत क्लास कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट के अंदर उस फॉर्मूले को नोट कर लोगे और उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.